हिंदी मराठी को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है और आप मुंबई भाजपा के प्रवक्ता हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सब मुद्दों पर? जिस तरह से माहौल गर्म हुआ है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि मराठी को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मराठी जो है ना, वो हमारी नस नस में, हमारे शरीर में जितना भी खून है ना, उसमें मराठी बसी हुई है। मराठी हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत की जननी है। मराठी का विरोध कौन कर रहा है? मराठी पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में इस बार सरकार बनी है, हमारी भाजपा सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने, हमारे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने, सभी लोग मराठी को अभिजात्य भाषा का दर्जा दिलाया है। मराठी साहित्य के तमाम साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। मराठी संपन्न हो रही है। मेरे समझ में यह राग अलापना समझ में नहीं आया कि मराठी का अपमान कहां हो रहा है। ये झूठी बात है, पूरी तरह से झूठी बात है। हिंदी को लेकर जो लोगों ने विरोध किया, मैं भी उसका विरोध करता हूं। जिसने विरोध किया, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष होने के नाते भी यह बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के कोने कोने में मेरी जो कमेटी के लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 99% उसमें से मराठी लोग हैं। सभी लोगों ने इनके इस कृत्य की निंदा की है कि हिंदी को लेकर इतना बड़ा विवाद। अरे, भारत के राष्ट्र की वाणी है। आदरणीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने स्वयं हिंदी का कभी विरोध नहीं किया। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, इवन कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदी की हिमाकत की है। महाराष्ट्र से हिंदी को शक्ति मिली है। महाराष्ट्र के संतों ने, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, अनेक तमाम संतों ने हिंदी में अपनी बातें कही हैं। यहां तक कि जब आजादी की लड़ाई थी, हमारे महाराष्ट्र से सभी लोगों ने हिंदी का प्रयोग किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक हिंदी के नाते हम दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई जीते हैं। और आज क्या हो गया हिंदी में कि हिंदी का इतना बड़ा विरोध? हिंदू हृदय सम्राट ने, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कभी यह कार्य नहीं किया और इनको इतना बुरा लग रहा है। और भाषा देखिए कि हिंदी के विरोध में भाषा कैसी कि ठोको और वीडियो मत बनाओ, तो गलत बात है। आदमी को अपनी भाषा पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। यह भारत है और भारत में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत स्वयं इतनी उच्च है कि वह कभी किसी का अपमान नहीं करती। यहां आज जो हो रहा है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक
विरासत का भी उल्लंघन हो रहा है। आपके कोई और सवाल है तो आप। सर ठीक है, जो भाषा को लेकर विवाद हो रहा है वह ठीक है, बट उसके आड़ में लोगों को मारा जाता है। आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में है, यहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? उस पर कार्रवाई नहीं होती तो लोगों में एक नाराजगी है। उत्तर भारतीय समुदाय या तो जो अन्य प्रांत से आने वाले वर्ग हैं वो काफी नाराज इस बात। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर भाषा को लेकर कोई मराठी का अपमान करता, उसके साथ कुछ भी करो, अगर कोई कर रहा है तब तो, लेकिन भाषा के नाम पर आप किसी का इस तरह से अपमान करेंगे। ये जाकर के किताबें जला रहे हैं बाल भारती में, ये जाकर स्कूलों में किताबें जला रहे हैं। वस्तुतः जो दादर में या वर्ली में जो सभा हुई इनकी, जो दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पर मिले हैं, हम स्वागत करते हैं। अच्छा है, दो भाई मिले, इतने दिन के बाद मिले, बहुत अच्छा है। उन्होंने श्रेय दिया कि देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कार्य किया। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा कार्य करते ही हैं। हमारे सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार जी ने भी यह बात कह दी है कि अगर कानून का उल्लंघन होगा तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, इसकी चर्चा पूरे देश में है। और महाराष्ट्र से अगर ये बात निकलती है तो ये संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है, यह गलत है। हमने बहुत पहले ये पढ़ा है कि भाषाएं और माताएं अपने पुत्रों से ही सम्मान पाती हैं। हम पुत्र हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। मौसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सच बताऊं कि ये जो विवाद हुआ है पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक, कहाँ गलत था? अरे पहली, दूसरी, तीसरी में मौखिक रूप से हिंदी सीखना था, मराठी के साथ हिंदी मौखिक रूप से सीखना था, कोई बच्चों पर प्रेशर नहीं है। इसके आगे थोड़ा थोड़ा लिखना था, क ख ग। और 5वीं 6वीं से जब हिंदी शुरू हो जाएगी, आप बताइए कि 5वीं 6वीं में क ख ग सिखाना कोई मतलब है क्या? कैसे सीखेंगे? यही कारण है कि महाराष्ट्र में रिजल्ट खराब होता है बच्चों का, और आईसीएसई और सीबीएसई के लोग अच्छा कर ले जाते हैं। सर दूसरी चीज यह देखी जाए कि जहां तक कुछ लोगों ने, आपके पार्टी के मंत्री हैं नीतीश राणे जी, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको क्यों नहीं जाके लोग मराठी बिल्कुल पढ़ाते सही हैं? कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं उस मुद्दे पर आने वाला था। अगर आपकी हिम्मत है, ठीक है, तो आप जाइए, आप उनका विरोध करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा। सीधे साधे हमारे लोग जो है ना, वो एक सांस्कृतिक सभ्यता से बंधे हुए लोग हैं। उन्हें अपने कार्य में, अपने विकास में रुचि रहती है। उन्हें अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से प्रेम है। और हमारी पार्टी हमेशा यह कहती है राष्ट्र प्रथम। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है। हम सबसे अंत में हैं, तो हम राष्ट्र की बात करते हैं। और देवेंद्र जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, यह बिल्कुल सोच समझकर कार्य किया है। आज भी हिंदी भाषा के लिए उन्होंने जो समिति बनाने की बात की है, वह निर्णय जो देगी। हम इनके दबाव में आकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी दब नहीं रही है। इनको जो लग रहा था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यह इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा जीत हासिल करेंगे, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं
कि न इन्हें मुंबई मिलेगी, न इन्हें थाना मिलेगा, न इन्हें नासिक मिलेगा, न इन्हें नागपुर मिलेगा, न इन्हें औरंगाबाद मिलेगा। इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो इन्होंने किया है, आज महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के नौजवान, महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोग हैं, वह जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र भर में आते जाते हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की उच्चता को हम जानते हैं। मराठी के जो एक उच्चता है, हम उसे जानते हैं। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में रहकर कौन है, किसकी हिम्मत है जो मराठी का विरोध करेगा। मराठी भाषा और मराठी संस्कृति सभी के हृदय में बसने वाली है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। और जो करता है वो चांडाल है, वो गलत है, और उसको दंडित हम भी करेंगे। और आपको बताऊं कि मैंने अपने संस्थान में सांताक्रूज और सायन में आने वाले रविवार से मराठी भाषा की कक्षा हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे मराठी भाषी शिक्षक हैं, वह सिखाएंगे, और जो लोग अच्छा करेंगे हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, और उन्हें ज्ञानेश्वरी की अनुवादित हिंदी की प्रति भी भेंट करेंगे। सर बिल्कुल सही है। अभी लेकिन कुछ और जो पक्ष के लोग हैं अभी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सोची समझी चाल थी, जिस तरह से उन्होंने जीआर लाया और इसके बाद जिस तरह से उसको स्थगित किया गया, तो कहीं कारपोरेशन चुनाव को देखते हुए कि उत्तर भारतीय वोट जो मनपा में काफी बड़े पैमाने पर, उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने कदम उठाया क्या? आप बताइए कि ये तो नियम मुंबई के लिए नहीं था, यह नियम तो महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र के नौनिहाल बच्चे अगर पहली कक्षा से ABCD सीख सकते हैं, अंग्रेजी से उन्हें बहुत लगाव है, हिंदी कहाँ, हिंदी की कौन सी संस्कृति है, हिंदी के कौन सा ग्रंथ है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता? रामचरितमानस नहीं पढ़ा जा सकता, सूरदास का सूर सागर नहीं पढ़ा जा सकता, कौन सा ग्रंथ है जिसे नहीं पढ़ा जा सकता? हिंदी की गलती कहाँ है? अरे हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य इतना उच्च है, वेद, पुराण, उपनिषद, भारत की सांस्कृतिक धरोहर हिंदी में है। और महाराष्ट्र के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर IAS और IPS बनना होता है, बैंकों में जाना होता है, उन्हें हिंदी की जरूरत पड़ती है। इन लोगों को नहीं मालूम है, इनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़कर आए हैं, विदेश में पढ़कर आए हैं। ये लोग महाराष्ट्र के लोगों को समझते क्या है पता नहीं, यूज करने की चीज समझते हैं। एक बार यूज कर चुके हैं, और इतने लोगों पर केसेस हुए थे उस समय कि आज तक वो बच्चे जिन लोगों ने इनके साथ रहकर विरोध में उतरे थे, सबके ऊपर 10-10, 15-15 केस हुए थे, और आज तक वो मुकदमे लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे? ना उन्हें अच्छी नौकरी मिल पाई, सब फंस गए। आज चाहते हैं नौजवानों को फंसाना। आज के नौजवान महाराष्ट्र के उस तरह के नहीं है कि इनके चक्कर में आकर फंसे। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ युति में अजीत पवार हैं, शिंदे जी हैं, हम लोग मिल करके महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, महाराष्ट्र की मराठी और महाराष्ट्र की मराठी संस्कृति को अच्छी तरह से पाल रहे हैं। उसे विकसित करने का हम लोगों ने कसम खाया है, उसे हम करेंगे। इनका जो हिंदी विरोध है वह झूठा है, और पूरी तरह से मैं कहता हूं कि यह सही नहीं है, यह एक तरह से निंदनीय भी है। क्योंकि यह जो कहते हैं कि मराठी का अपमान हो रहा है, वह गलत है। कोई हिम्मत नहीं किसी में कि कोई मराठी का अपमान करे, लेकिन ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, और बोलते बोलते उन्होंने जो ये बोला है कि करो और वीडियो मत बनाओ, वह बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। वह बात दूर तक जाएगी और उसका दुष्परिणाम भी होगा, आप देख लीजिएगा। आने वाले 2-3 दिनों में इतने केसेस होंगे पूरे देश में कि इन लोगों को अदालत का दरवाजा झांकते झांकते इनकी हालत खराब हो जाएगी। इस देश में लोग
किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन इस देश का सम्मान है ना। आज विश्व की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी है। ये हिंदी का तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं। हिंदी के नाम पर गुंडागर्दी कब से चलेगी? नहीं चल पाएगी। सर, महाराष्ट्र निकाय चुनावों को देखते हुए जब दोनों भाई साथ में आए हैं तो क्या परिणाम आएंगे? आपको क्या लगता है कि इनको किस तरह से सफलता मिलेगी या बीजेपी को कुछ मात देने की? ये जिस बात को लेकर आए हैं उससे हम और मजबूत हुए हैं। इनका जो गठबंधन है हताशा और निराशा के बीच हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय इन लोगों के चारों तरफ दूत दौड़ रहे हैं हिंदी भाषियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। और कौन सा हिंदी भाषी है जो आज के समय में इनके साथ जाएगा? हम लोगों को प्रतीक्षा है। हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे क्या करना चाहते हैं। एक तरफ आप एक समाज का अपमान करेंगे और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि उनके बिना आप जीत नहीं सकते। अब आप उनको ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको उनका सहारा ही चाहिए था तो आपने ये किया क्यों? और ये लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हमें जो काम करना है हम अपना काम करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मुंबई भी हम जीतेंगे, थाना भी हम जीतेंगे, नासिक भी हम जीतेंगे, नागपुर भी हम जीतेंगे। और जितना भी आने वाले इलेक्शन हैं हम भारतीय जनता पार्टी युति के लोग जीतेंगे।